हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट अपने क्या था, गैलीलियो ओड नंबर रूल कर दिया था ना। सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए वो ओड नंबर के रेशियो आते हैं ना, 1:3:5 है ना। चलिए, एक मैंने कल घर करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया था कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। जब वो पॉइंट ए पर था तो उसकी स्पीड v1 थी, जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा तब उसकी स्पीड v2 हो गई। तो मैंने कहा बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी इस दौरान, ए से बी के दौरान। ठीक है, क्या ए से बी के दौरान वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है? यस सर। अच्छा तो कैसे करें? देखो, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए वो डी है। कितना है? डी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वी एवरेज, वो कितना होगा? वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए जी, अब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। मैं जानता हूँ v² - u² = 2as होता है। v कितना हो गया? v2² - v1² = 2a। रिलेशन दे रखा है, s की वैल्यू मान लीजिए d है। तो ये तो कितना आ गया? v2² - v1² अपॉन 2a। ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, अब निकालो टाइम। टाइम के लिए निकालो फर्स्ट इक्वेशन, v = u + 80। तो v की वैल्यू v2, ये कितनी v1, ये कितना a, ये t। ये कितना हो गया? v2 - v1/a। ये कितना आ गया? टाइम आ गया। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे रख दीजिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? v2² - v1² अपॉन 2a। ठीक है, और टाइम कितना हो गया? v2² - v1² अपॉन a। नहीं, v2 - v1। ठीक है, तो a से a कैंसिल। ऊपर वाले को आप लिख सकते हो कितना? v2 - v1 इंटू v2 + v1। a - b इंटू a + b लिख सकते हो। नीचे कितना है? 2, और एक क्या है? v2 - v1। तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? तो जो एवरेज आती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में, वो आती है v2 + v1/एवरेज। ठीक है, अच्छा जी चलिए और देखिए तो क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये कोई टैप है, ठीक है, ये टैप है, ये थोड़ा सा लूज है। ठीक है, अच्छा इससे ऐसे धीरे धीरे एक एक ड्रॉपलेट गिर रही है ना, और दो ड्रॉपलेट के बीच में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 सेकंड, यानी 1-1 सेकंड के बाद ड्रॉपलेट गिरती जाती है नीचे। ठीक है, अच्छा जब इन्होंने कहा कि जब यहां से 5वीं ड्रॉपलेट गिरेगी, 5th ड्रॉपलेट, ठीक है, तो उससे पहले 5वीं गिरी तो 4 गिरती होंगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने कहा बताओ, मान लीजिए मैंने पूछा दूसरी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो मैंने कहा बताइए सेकंड और थर्ड ड्रॉपलेट के बीच में गैप कितना होगा? गैप कितना होगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज से थोड़ा ऐसा लगता है, बाकी और कोई खास बात नहीं है। चलिए जी, अब देखो जब 5वीं ड्रॉपलेट तब गिर रही है, तो इसको गिरे हुए कितना टाइम हो गया होगा? 4 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड। इसके जस्ट 1 सेकंड के बाद, 1-1 सेकंड के बाद गिर रही है ना, तो देखो इसको गिरे हुए 1 सेकंड हो गया होगा, तभी 5वीं गिरना चालू करेगी। एक तो बात आपको क्लियरिटी से समझ में आ रही होगी ना भाई, जब 5वीं गिर रही है, गिरने वाली है, और 1 सेकंड के बाद गिरती है, इससे पहले वाली जो ड्रॉपलेट है वो क्या 1 सेकंड पहले गिरी होगी? यस सर। अच्छा, तो और इसको गिरे हुए कितना टाइम हो गया होगा? 2 सेकंड, क्योंकि 1-1 सेकंड, इससे 1 सेकंड पहले, ये इसको कितने होंगे? 3 सेकंड, इसको कितने हो गए? 4 सेकंड।
और ये निकल रही है t इक्वल टू 0 पे। ओके, तो यानी अगर मैं देखूं तो ये थर्ड ड्रॉपलेट को गिरे हुए कितना टाइम हो गया है, 2 सेकेंड। और फोर्थ ड्रॉपलेट जो आपकी है ये सॉरी सेकेंड जो ड्रॉपलेट आपकी है इसको गिरे हुए हो गए हैं 3 सेकेंड। मुझे इन दोनों के बीच में गैप बताना है, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट में से ये वाला डिस्प्लेसमेंट हटा दूं तो क्या मेरे पास इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा? यस सर। ओके, चलिए जी। अब देखिए, मैंने कहा कि इस ड्रॉपलेट को इस पे कंसंट्रेट करो, इस वाले पे। इसको गिरे हुए 3 सेकंड हो चुके हैं। कितने सेकंड हो चुके हैं? 3 सेकंड। इसको 2, इसको 1, इसको 4, इसको गिरे हुए 3 सेकंड हो चुके हैं। तो 3 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी? कौन सी ने? ये सेकंड ड्रॉपलेट है S2, है ना। UT जो तो है 0, है ना, फ्रीली फॉल हो रहा है ना, यहाँ से ड्रॉप गिर रही है, ड्रॉप हो रही है ना। तो S2 UT प्लस हाफ ऑफ AT², और T मुझे लग रहा है 3 सेकंड है। और S3 थर्ड ड्रॉपलेट को गिरे हुए मेरे हिसाब से 2 सेकंड हो गए हैं। थर्ड ड्रॉपलेट को इसको गिरे हुए कितना टाइम हो गया है? 2 सेकंड। इस ड्रॉपलेट को गिरे हुए कितना टाइम हो गया? 3 सेकंड। तो 2 सेकंड में ये कितना है? इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये आ गया। और आपके पास जो गैप होगा, ठीक है, जो गैप होगा वो कितना होगा? S2 में से S3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ गया? 9/2g माइनस ये कितना हो गया? 4/2g। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5/2g। चाहो तो g की वैल्यू रख दो 10 रखोगे क्या आएगा? 25 मीटर। ठीक, चलिए जी और देखिए। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन देखो, इसका एक और वर्जन देख लीजिए आप, इससे आसान है ना। मैंने कहा आप मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछता कि 1-1 सेकंड के बाद ड्रॉपलेट गिर रही है। जब फिफ्थ ड्रॉपलेट फ्लोर पे गिरी, फर्स्ट ड्रॉपलेट फ्लोर पे टच हुई, उसमें फिफ्थ ड्रॉपलेट ने यहां से गिरना चालू किया था। तो मैंने कहा बताइए टैप की हाइट क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ टैप? जब फिफ्थ ड्रॉपलेट आपके फ्लोर को टच की उस समय जब आपकी फर्स्ट ड्रॉपलेट फ्लोर को टच की तो फिफ्थ ड्रॉपलेट ने गिरना चालू किया। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ टैप। तो देखो पिछली बार मैंने आपसे सेकंड और थर्ड ड्रॉपलेट के बीच में गैप पूछा था, सेकंड और थर्ड के बीच में। और जो ये हाइट है, क्या ये फर्स्ट और फिफ्थ ड्रॉपलेट की गैप ही तो है हाइट? क्योंकि फर्स्ट ड्रॉपलेट क्या है? फ्लोर पे, और फिफ्थ क्या है? टैप पे। तो अब मैंने वही सवाल पूछ लिया, देखा मैंने व्हाट इज द हाइट ऑफ टैप, यानी कुल मिला के मैंने पूछ लिया आपसे जो आपकी फर्स्ट ड्रॉपलेट है और फिफ्थ ड्रॉपलेट है उन दोनों के बीच में गैप पूछ लिया मैंने आपसे ना। जैसे पिछली बार सेकंड थर्ड के बीच में पूछा था, इस बार आपसे फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में पूछ लिया था ना। अच्छा बस पूछ रहे थे भाई 1-1 सेकंड के बाद गिर रही है, इसको गिरे हुए कितना हो गया होगा? 1 सेकंड, इसको 2, इसको 3, इसको 4, यानी जो फर्स्ट ड्रॉपलेट है इसको गिरे हुए 4 सेकंड हो गए हैं और फिफ्थ यहाँ पर है। यानी ये टैप इतना ऊपर है कि 5 सेकंड में ड्रॉपलेट नीचे गिर जाती है, ठीक है। अच्छा फ्रीली फॉलिंग में h हाइट गिरने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? रूट का 2h/g लगता है भाई फ्रीली फॉलिंग में ना। यहाँ से गिरा इस ड्रॉपलेट को, बाकी ड्रॉपलेट आप भूल जाइए, इस ड्रॉपलेट को गिरे हुए 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ गिरी। मान लो हाइट है h, तो h हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है ये, और ये कितना देर था बेटा आपको? 4 इक्वल टू रूट का 2h/g। थोड़ा सा आसान हो गया ये क्वेश्चन है ना। पिछली बार बीच वाली दो ड्रॉपलेट्स के बीच में गैप पूछा था, इसलिए वो आपको वैसा करना पड़ रहा था। आप स्क्वायर कर लीजिए, हो गया 16 इक्वल टू 2h/g। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 8 हो गया, ये हो गया 80 मीटर इज द हाइट ऑफ टैप। आया? चलिए जी और देखिए, और देख रहे हैं ठीक। अच्छा ये बोला वो जगलर्स आते हैं ना, वो बॉल को 3-4 बॉल को उछालते रहते हैं हवा में ना। अच्छा उन्होंने बोला कि एक जगलर ऐसे उसके हाथ में 6 बॉल्स हैं, इस हैंड में 6 बॉल है ना। वो एक-एक करके एक बॉल उछालता है और 2 बॉल जब वो उछालता है दोनों के बीच में जो टाइम लगता है वो लगता है 1 सेकंड।
यानी पहली बॉल को उछाला, उसके 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉल को उछालेगा, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी को, है ना। और उसने बोला तो वो अपनी 6th बॉल को जब यहाँ से उछालता है तो फर्स्ट बॉल इसके हैंड में आ जाती है दूसरे में, ऐसे हो जाती है। ये फर्स्ट बॉल है, ये 6th बॉल है, ठीक है, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये 4th होगी, 5th होगी, इस टाइप है ना, 1-1 सेकंड के बाद उछाली हुई है। अब ये इसके हैंड में आ जाएगी, इसको उछाल देगा। अब ये इसका हैंड एम्प्टी होता है, ये वाली बॉल इस हैंड में रख लेगा, इसको उछालेगा, अब ये वाली बॉल इसके हाथ में आ जाएगी। तो 6 की 6 बॉल वो ऐसे हवा में रखता है ना, वो ऐसा कर रहा है 1-1 सेकंड के गैप के बाद बॉल्स को ऊपर उछाल रहा है। और जब 6th बॉल, जब इसकी लास्ट बॉल बचती है, तो जब इसको उछालता है तो फर्स्ट बॉल उसके हैंड में होती है, फिर इसको इसमें रख के फिर ऐसे उछालता है ना, इस टाइप से उछालता है। तो ये बोला गया। तो उसने पूछा बताओ वो इस बॉल को किस स्पीड से उछाल रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो भाई, जब 6th बॉल को उछाल रहा है तो फर्स्ट बॉल उसके हैंड में है, तो यानी फर्स्ट बॉल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा भाई, 5 सेकंड, है ना। देखो इसको उछाले हुए इसको 1 सेकंड हो गया होगा, इसको 2 सेकंड, इसको 3 सेकंड, इसको 4 सेकंड और इसको 5 सेकंड। तो जब ये 6th बॉल उछाल रहा होगा तो फर्स्ट बॉल को कितना टाइम हो गया है भाई, 5 सेकंड। यानी क्या ये फर्स्ट बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया? यस सर, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है बेटा कितना, 5 सेकंड। अच्छा जी, 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड है और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g, 2u/g। अच्छा, ये दे रखा है 5 इंटू जी यानी टाइम इक्वल टू 2u, u की वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगी बॉल, कितनी भाई, मैक्सिमम हाइट जो होती है वो होती है u²/2g। तो u² यानी 625, 25 का स्क्वायर करते हैं ना, अपॉन 2g का मतलब 20। बेटा सॉल्व कर लो, आंसर ये है ना, ये आ जाएगा 62.5/2। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है। चलिए जी और देखिए, और देखिए, अब देखिए ग्राफ, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ देखिए। अच्छा चलिए, ग्राफ वही भाई आपको मेनली 3 ग्राफ बनाने हैं, xt, vt और at, या xt लिख लो, एक ही बात है ना, 1 डायमेंशनल एलिमेंट मान लिया, एक्स एक्सिस का लॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले xt ग्राफ बनाया जाए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। चलिए अब देखो, क्या आप जानते हो v बराबर dx/dt होता है, यानी xt ग्राफ का जो स्लोप आएगा, ये मैंने आपको पहले भी लिखवा दी थी ग्राफ की थ्योरी के अंदर, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, क्या बताता है, वेलोसिटी। अच्छा अब एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है, अब एक्सीलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन है तो या तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी या घट रही होगी, है ना। वो डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। एक्चुअली तो पॉजिटिव नेगेटिव से भी फर्क नहीं पड़ता, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी घटती है। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी या वेलोसिटी घट रही होगी, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो स्लोप बढ़ेगा ग्राफ का। भाई ये जो xt ग्राफ का स्लोप ही तो होता है वेलोसिटी, ये स्लोप होता है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो xt ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा होगा। देखो स्लोप कांस्टेंट होता है ये, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन 0, जो आपने यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में बनाया था। किसमें बनाया था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में, जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब या तो स्लोप बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा मतलब यूं बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब बेटा एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव है और वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। और अगर ये ग्राफ आता है ऐसा, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और आपका एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव है। बात समझ में? अच्छा जी, तो ये ग्राफ एक्सीलरेटेड मोशन की या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, एक्सीलरेटेड मोशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन होता है वो होता है ut प्लस का हाफ ऑफ at²। तो x और t में जो रिलेशन है ये कैसा होता है, पैराबोला। कैसा होता है,
पैराबोला। ठीक है, अब होता है ना दो वेरिएबल्स जिनके बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो, दोनों पे 1 पावर है। ठीक है, तो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, एक पे 2 है, एक पे 1 पावर। पैराबोला है, दोनों पे 2 पावर आ रही हैं, तो वो या तो इलिप्स होगा या आपका सर्किल होगा। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो स्फीयर होगा। ठीक है, अगर x इंटू वाई आ रहा है तो हाइपरबोला होगा। इस टाइप का होता है ना। अच्छा जी, तो पहला ग्राफ x की ग्राफ, दूसरा ग्राफ vt ग्राफ, ये v, ये t, vt ग्राफ। अब वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी dv बाई dt, अब जो मैं ग्राफ v और t बनाऊंगा उसका स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन, और मुझे लग रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी बेटा स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा। स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो vt ग्राफ आएगा आपका ऐसा। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है यानी एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। और अगर ऐसा आ रहा है तो भाई देखो स्लोप तब भी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे या आप इधर बना लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ऐसे बना लो आप, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव, तो नीचे वाला तो खैर एक्सीलरेटेड मोशन ही थी, ऐसे बनेगा। ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ये एक्सीलरेशन नेगेटिव, वो नीचे वाला रहने दो, नीचे वाले में वो एक्सीलरेटेड मोशन ही थी ना, वो बाद में होगा, फिलहाल आप ये समझिए, है ना भाई। स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा। अब स्लोप क्या होता है, एक टी एक्सिस के साथ एंगल, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आ गया, और ये जो एंगल आप निकालोगे जैसे ये वाला एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है आपका ना। तो ये हो गया आपका vt ग्राफ। थर्ड ऑप्शन में बनाओ at ग्राफ, तो at ग्राफ तो भाई एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही है, तो एक्सीलरेशन भाई साहब ऐसा आएगा, ये अगर एक ऐसा है पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो ऐसा। ये तीनों ग्राफ हो गए, बात समझ में। अच्छा जी, कहानी सारी वही है, मैं वापस से लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको बोला कि xt vt at, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, xt का स्लोप v बताएगा, v का स्लोप a बताएगा, a का एरिया v बताएगा, और vt का एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा ना। ये चीज आपको, ये तो हमेशा वैलिड होगी ये। ठीक है, अच्छा क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो v बराबर कितना होता है, dx बाई dt, यानी स्लोप ऑफ xt ग्राफ। अच्छा इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो dx का इंटीग्रेशन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये हो गया v dt, और बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया, एरिया अंडर vt ग्राफ, एरिया अंडर vt ग्राफ। यहाँ पे मैंने आपको इंटीग्रेशन करवाया था, जो इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग में जो मीनिंग समझाया था डिफरेंशिएशन का, वहां से आपको समझ में आएगा कि ये स्लोप होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, एरिया निकालता है। क्या निकालता है बेटा, एरिया निकालता है ना। तो ये वो आप वहां से उस वीडियो में से देख सकते हैं ना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा ऐसे ही जो ए होता है वो होता है dv बाई dt, कितना होता है, dv बाई dt। तो एक्सप्रेशन कितना होता है, vt ग्राफ का एरिया, vt ग्राफ का एरिया। तो आप ऐसा लिख सकते हो, dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन। अच्छा यानी ये बन गया, अच्छा vt का स्लोप, और ये बन गया at ग्राफ का एरिया, और ये क्या बता रहा है, dv का इंटीग्रेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी। क्या चीज, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। बोल बात समझ में आ रही है। चलिए जी करके देखते हैं। देखो अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। चलिए जैसे मैंने कहा, किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए मैंने u स्पीड से ऊपर फेंका, u स्पीड से ऊपर फेंका, u से, तो ये कुछ ऊपर जाएगा और फिर वापस से नीचे आके गिर जाएगा, है ना। लगभग पूरी मोशन के दौरान आपको ग्राफ बनाना है, किस किस में, एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक वेलोसिटी टाइम और एक एक्सीलरेशन टाइम।
चलिए भाई कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले लाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में t=0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी ग्राफ इसको मान लीजिए आप ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद u स्पीड से फेंका, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड घटती जाएगी और फाइनल यहाँ पर जाके स्पीड 0 हो जाएगी। क्या 0 हो जाएगी? स्पीड इसकी ये हो जाएगा v बराबर 0। अच्छा, तो st ग्राफ का स्लोप देखो, वेलोसिटी घटती 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 स्लोप 0 हो जाएगा, यानी लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। लाइन कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। अच्छा देखो स्पीड घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, पॉजिटिव है ना। उसके बाद क्या वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर लेगी? यस सर। अब वेलोसिटी पॉजिटिव की जगह कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अगर आपने ऊपर वाली पॉजिटिव मानी है तो ऊपर घट रही है पर है हमेशा पॉजिटिव ही। अब नीचे जब ये गिर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, यानी वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव, यानी अब आएगा स्लोप नेगेटिव। तो स्लोप क्या होता है किसी भी कर्व का? अगर मैं मान लो ये कर्व है तो इस पॉइंट पे स्लोप बताओ तो बेटा ये स्लोप होगा। मैं कहूँ बेटा इस पॉइंट पे स्लोप बताओ तो टेंजेंट की तो ये वाला स्लोप होगा। अगर ये एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, और अगर 90 से कम बन रहा है तो भाई इसका मतलब स्लोप आपका कैसा है? पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव एक्सिस के साथ देखते हैं। अब आगे जाओगे तो भाई मेरे हिसाब से अच्छा ये शेप कैसा है? ये सर्कुलर नहीं है, ये सर्कुलर नहीं है, ये कैसा है आपका? पैराबोलिक। कैसा है? पैराबोलिक। क्योंकि किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा ut माइनस का हाफ ऑफ gt स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? रिलेशन कैसा है? पैराबोलिक। ये ग्राफ पैराबोला है। इसके बाद वापस से देखो वेलोसिटी बढ़ेगी यानी स्लोप बढ़ेगा बट नेगेटिव, यानी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यहाँ से देखो किसी भी पॉइंट पे आप अगर ग्राफ खींचेंगे, अगर किसी भी पॉइंट पे आप ग्राफ खींचेंगे तो क्या आपका एंगल 90 से ज्यादा आएगा इसके आधे पार्ट के बाद? यस, यानी वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। और फाइनली एस की वैल्यू वापस से ओरिजिन पे आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अच्छा अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ दूंगा था, डिस्टेंस टाइम, तो देखो यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, तो विदाउट एनी टर्न स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, तो यहां से यहां तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। तो ये ग्राफ तो ऐसा कैसा ही रहेगा जब तक ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। उसके बाद जब ये वापस गिर रहा है तो देखो डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया तक वापस से डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है। क्या चीज नीचे आती जा रही है? डिस्प्लेसमेंट वापस से घटता जा रहा है, पर क्या डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है? इसके बाद ये जुड़ते जाएंगे, जुड़ेंगे कि जुड़ेंगे? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही। देखो जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा फर्क देखना, इसके आगे का ग्राफ ऐसा बनाओ, ऐसा। इसकी जस्ट मिरर इमेज, इसकी जस्ट मिरर इमेज बना दो। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट तो घटना चालू हो गया पर डिस्टेंस तो जो है वो क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, है ना। वैसे भी आपको पता है कि आपने यहाँ से यहाँ तक तो भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसके बाद भी ये चीज डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो ये चीज घटती जा रही है और ये डिस्टेंस में ये चीज बढ़ती जा रही है, तो इसमें ये चीज ऐड होती जाएगी। तो बेटा आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यही फर्क होता है। जिस पॉइंट के ऊपर वन डायमेंशनल मोशन के अंदर जहां पे ऑब्जेक्ट अपना पाथ चेंज करता है वहां पे मिरर इमेज बन जाती है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये वाला नीचे वाला ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना, ये मैंने ऊपर बना दिया था ऐसे। दोनों ग्राफ ऐसे बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो भाई t=0 पे, t=0 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा? u। इसके बाद वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है? घट रही है सर, है ना। अच्छा तो ग्राफ ऐसा है, देखो घटती 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 घटती, क्या हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो गई? यस सर। उसके बाद वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज की नेगेटिव, अब इसके आगे वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यानी ऐसा ग्राफ बनेगा। जब ये नीचे टकराएगा तो वापस से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? -u। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये आपका क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अच्छा जी, अगला एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनवाऊं आपसे। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सीलरेशन तो ये जब ऊपर जा रहा था
तब कितना था, एक्सीलरेशन पहली बात तो कांस्टेंट है, पर ऊपर वाली मोशन में एक वैल्यू कितनी थी, -g, नीचे वाली में कैसी एक वैल्यू -g, है ना, बताया भी था मैंने आपको, दोनों टाइम g तो नेगेटिव ही रहता है, ना डायरेक्शन चेंज हुई ना कुछ, तो g की वैल्यू माइनस का 9.8 कांस्टेंट रहेगी। ये आपका क्या है, 80 ग्राफ है ना। अच्छा जी, चलिए और देखते हैं, ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, ये आपका और ठीक है। अच्छा जी, इसको नाम दे दो O A B C, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मैंने पूछा इनमें से यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कब कब हो रही है, तो देखो एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या चीज बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है ना, dv/dt होता है ना, तो देखो स्लोप यहां से यहां तक कांस्टेंट है क्या, यस सर, और यहां से यहां तक भी कांस्टेंट है बेटा, स्ट्रेट लाइन ही है ना। हालांकि यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, वो अलग बात है, बाकी O से A और B से C यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी तो एक्सीलरेटेड मोशन का पूछ रहा हूं तो वेलोसिटी तो चेंज होनी चाहिए। देखो A से लेके B तक वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, देखो 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो जो A से B के दौरान की मोशन है ये है यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। A से B तक की जो मोशन है ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और ये है यूनिफॉर्म डीएक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा, अब मैंने पूछा कि बताइए जब क्या 6 सेकंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, यानी क्या स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो अच्छा मैंने ग्राफ दिया, चलो पहला पार्ट यूनिफॉर्म मोशन कहां पे है, डीएक्सीलरेटेड मोशन कहां पे है, एक्सीलरेटेड मोशन कहां पे है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मैंने आपसे पूछा क्या t=0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है या नहीं है। अच्छा t= जब 0 है तो वेलोसिटी तो पक्का 0 है, पर पोजीशन का मैं नहीं कह सकता, वेलोसिटी तो पार्टिकल कहीं पे भी खड़ा हो सकता है ना, x=3 पे भी हो सकता है, वेलोसिटी तो 0 है ना। तो देखो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि t=0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है ना, ये ग्राफ देख के मैं नहीं बोल सकता ना। अच्छा क्या मैं बोलूंगा क्या t=0 पे वेलोसिटी 0 है, यस सर, ये बिल्कुल सही है। क्या मैं बोलूंगा क्या t=6 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, क्या t=6 सेकंड पे पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे। चलो आगे, अब O से लेके C तक का ग्राफ देखो 6 सेकंड तक, भाई वेलोसिटी पहले जो है वो बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर घट रही है, पर ड्यूरिंग द होल मोशन, ड्यूरिंग द होल मोशन आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि वेलोसिटी है पॉजिटिव, वेलोसिटी है पॉजिटिव। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला 1D के अंदर यूं जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब वो जा इधर ही रहा है। अच्छा अगर उसको इनिशियल पोजीशन पे आना है तो कहीं ना कहीं तो मुड़ के आना पड़ेगा, और जहां से भी वो मुड़ के आएगा क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, यस सर। क्या इसमें एक बार भी वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, नहीं, यानी ऑब्जेक्ट एक्स कर रहा है, पहले जैसे मान लो रेस स्टार्ट हुई, स्ट्रेट लाइन दौड़ रहा है, तो पहले धीरे धीरे जो आपका जो रेस का एक्यूरेट होता है उसकी पहले स्पीड बढ़ाता है, फिर लगभग कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड से दौड़ता रहता है, फिर जहां पे उसको रुकना होता है उससे पहले थोड़ी वापस से स्पीड कम तो उसको वहां पे रुकना है। जैसे मान लो क्रिकेट की पिच है, इस पे आपको रनिंग बिटवीन द पिच करनी है, तो आप जैसे शॉट लगा के दौड़ोगे तो पहले स्पीड बढ़ती जाएगी, बीच में जाके मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद जहां पे आपको रन कंप्लीट हो रहा है वहां पे जाके आपकी स्पीड वापस से क्या होगी, कम होगी। पर देखो बड़ी कांस्टेंट कम हुई पर कभी भी नेगेटिव नहीं हुई, यानी पार्टिकल अभी वापस नहीं आया है। अच्छा वापस नहीं आया है तो मैंने कहा क्या t=6 सेकंड पे क्या पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे होगा, नहीं होगा सर।
क्या क्या ये पार्टिकल कभी भी इनिशियल पोजीशन पे आएगा? नहीं सर, ये 6 सेकंड तक तो कभी भी इनिशियल पोजीशन पे आएगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव है नहीं। वेलोसिटी साइन चेंज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी अपना साइन चेंज करती है, वहां पे ऑब्जेक्ट टर्न लेता है। वैसे भी आपको पता है जहां पे भी ऑब्जेक्ट टर्न लेगा वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अपने न्यूमेरिकल देखे थे, न्यूमेरिकल क्या थे, अब उनको कैसे पता चलता था कि टर्न कहां से लेके आया है? जहां से टर्न लेगा वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यानी कुल मिला के देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई है। अगर अब ऑब्जेक्ट टर्न लेना चाहे तो सी पॉइंट से टर्न लेना चालू करेगा, इससे पहले तो कभी जीरो ही नहीं हुई। ठीक है, अच्छा जहां पे जीरो हुई उसके बाद टर्न लिया या नहीं लिया ये कैसे पता चलेगा? अगर टर्न लिया है तो वेलोसिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और टर्न नहीं लिया तो जैसे मान लो इसके बाद में ग्राफ यूं बनाऊं, जिसमें मतलब टर्न नहीं लिया उसी डायरेक्शन में वापस से दौड़ना चालू, और अगर मैं इसको नीचे बना दूं इसका मतलब देखो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, इसका मतलब देखो। तो जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है वहां पे ऑब्जेक्ट टर्न लेता है। क्या लेता है? टर्न। अगर वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है, तो जहां पे वेलोसिटी का साइन चेंज होता है वहां पे ऑब्जेक्ट टर्न लेता है। चलिए जी, और देखिए छोटी छोटी चीजें। मैंने आपसे बोला इस क्वेश्चन में, जैसे बताइए जैसे मैं पूछा कि बताओ 0 से 6 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो बेटा आपने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो होगा एरिया अंडर विटी ग्राफ। तो एरिया अंडर विटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो विटी ग्राफ के नीचे एरिया जो आएगा वो मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए? देखो, क्या ये एक ट्रेपेजियम बन गया है? यस सर। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इसकी एक ये है और एक ये है, तो मुझे तो ये लग रहा है तो 6 हो गई, और ये वाली साइड 2 से 4 के बीच में है तो कितनी हो गई? 2 हो गई। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कितनी है बेटा? 5 है, तो इनटू 5 ये कितना हो गया? 8 को 2 से कट करोगे कितना हो जाएगा? 4, यानी 20 मीटर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? ये डिस्प्लेसमेंट है सर, विटी ग्राफ के नीचे का एरिया। तो डिस्टेंस कितनी होगी? अब आपको पता है सर जी कि इसने कभी भी टर्न तो लिया ही नहीं है और 1D मोशन में चल रहा है ना। 1 डायमेंशनल मोशन में जब तक टर्न नहीं लेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। तो अगर मैं डिस्टेंस पूछता तब भी 20 मीटर ही आती। चलिए जी, और देखिए मैंने आपसे पूछा कि t = 5 सेकंड पे आप एक्सीलरेशन बताओ, ठीक है, और t = 5 सेकंड पे वेलोसिटी भी बताओ, ठीक है, दोनों चीज। t = 5 सेकंड पे। चलिए भाई करते हैं, देखिए t = 5 सेकंड पे, यानी t = 5 कहीं यहां पे होगा ना, ये वाली t = 5, ठीक। अब मुझे यहाँ पे एक्सीलरेशन बताना है, तो एक्सीलरेशन मेरे हिसाब से ये थीटा है, तो tan ऑफ थीटा = एक्सीलरेशन, है ना भाई। किसी भी ग्राफ का स्लोप ही तो, वीटी ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सीलरेशन होगा, तो t = 5 सेकंड पे ये वाला होगा आपका स्लोप। अच्छा जी, अगर ये थीटा है तो मेरे हिसाब से ये वाला जो एंगल है ना ये होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये और ये एंगल सेम होंगे, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं इस एंगल से लिखूं tan 180 माइनस थीटा, इस वाला एंगल 180 माइनस थीटा, तो देखो इस ट्रायंगल को आप समझिए गौर से, तो देखो इस एंगल के लिए ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अच्छा, और बेस की साइड कितनी आएगी बेटा? 2। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या है? tan थीटा, तो इसको लिख लो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा, तो ये आ गया 2.5। तो tan थीटा यानी एक्सीलरेशन बराबर tan ऑफ थीटा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूले भाई, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, अब t = 5 सेकंड पे, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ ना, शायद आपको रफ हो गया, दिख नहीं रहा होगा, दोबारा बना देते हैं इसको। t = 5 सेकंड पे आपको स्पीड और बतानी है ना, वेलोसिटी। तो ऐसे ऐसा ग्राफ था, ये 2 था, 4 6 ओरिजिन 5, तो ये हो गया 5,
ठीक है, ये होगी इस पॉइंट की वेलोसिटी, हाँ, यानी तुम्हें ये जो हाइट आएगी ये वेलोसिटी आएगी ना। अच्छा अब ऐसे कर दो, 4 सेकंड पे पूछता वेलोसिटी तो मैं बोल देता सर जी 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 6 पे पूछता तो सर जी 0, सीधा वी एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लोगे ना। अच्छा पर मेरे से तो 5 पे पूछा है ना, 4 पे ना, क्या मैं 0 पे जानता हूँ? यस सर 0, 2 पे जानता हूँ 5, 4 पे जानता हूँ 5, 3 पे जानता हूँ 5, 6 पे जानता हूँ 0, पर मेरे से पूछा 5 पे। तो जब भी ऐसा जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्ट ना दे रखी हो तो देखो जनरली सिंगल ट्रायंगल लगा लिए जाते हैं। देखो ये जो ट्रायंगल बनता है ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये और ये छोटा वाला ट्रायंगल, गोस देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। देखो क्योंकि देखो ये एंगल दोनों में कॉमन ही है, ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो क्रोस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो आता है वो बराबर आता है। मान देखो इसकी ये वाली साइड कितनी 5 बड़े वाले की, और ये वाली साइड कितनी बेटा 2, छोटे वाले की ये वाली साइड कितनी बेटा 1, 5 का मतलब ना 5 से 6, और ये वाली साइड मान लो v है जो आपको निकालनी है इस ट्रायंगल की, ये साइड तो वेलोसिटी होगी, तो क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो लो भाई 5/v इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड कितनी देखती है 2 जो बेस है, और छोटे वाले की साइड कितना है 1, तो आप देखोगे 2v इक्वल टू 5, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.5 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है भाई, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ऊपर है ना एक्सीलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी घट रही है पर है पॉजिटिव है आपकी, बोलो सही है। चलिए एक और करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऐसा दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये नीचे गिरा, जब ये यहां पे गिरा, जैसे मान लो बॉल को मैंने ड्रॉप किया h हाइट से, तो बॉल नीचे टकराई, टकरा के रिबाउंड हुई, वापस ऊपर उठी, और इस बार जो ऊपर उठी वो उठी h/2, कुछ लॉसेस हुए टकराने की वजह से, है ना, तो ये h/2 ऊपर उठी, कितना ऊपर उठी h/2। तो मुझे बताना है v और h ग्राफ, VH ग्राफ, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, ये v ये h, इसको कैपिटल H लिखता हूँ ना, आपको कंफ्यूजन कैपिटल H, और ये है कैपिटल h/2, और h क्या है, h जो ये है हाइट फ्रॉम ग्राउंड, बोलो सही है। अच्छा चलो आपको पता है जब h की वैल्यू हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये कैपिटल होगी, यानी h की वैल्यू जब कैपिटल H है तो आप गारंटीड बोल सकते हो वेलोसिटी 0 है क्योंकि यहां से ड्रॉप किया है। तो ग्राफ स्टार्ट होगा जब स्मॉल h की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल H, कितनी हो जाएगी बेटा कैपिटल H, उस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये क्या हो, ये कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 0, और ये पॉइंट बनेगा h,0। जब h की वैल्यू कैपिटल H है, यानी जब h की वैल्यू होगी, इधर चलोगे तो h बढ़ेगा, इधर चलोगे तो v बढ़ेगा, जब h की वैल्यू कैपिटल H है उस समय v कुछ भी नहीं है, v की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0। उसके बाद देखो ये इधर गिरा, ये इधर गिरा, अच्छा जब भी इधर गिरा मान लो किसी टाइम इसकी हाइट जो है वो ग्राउंड से h है, तो यानी ऊपर से कितना गिर चुका होगा h-h गिर चुका होगा, यस सर। तो अगर कोई h हाइट नीचे गिरता है तो वेलोसिटी जो एक्वायर करता है वो करता है √2gh। ये कितना h क्या होता है जितनी डिस्टेंस वो गिर चुका है ना। तो यहाँ पे अगर जब ये ग्राउंड से h हाइट पे होगा, h हाइट पे, तो ये ऊपर से कितना गिर चुका होगा h-h, तो जो ये वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा ये, ठीक है। अच्छा जी, तो आप इसका अगर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो इधर हो जाएगा। देखो अब मेरे को इन दोनों में ग्राफ बनाना है, अगर इन दोनों में ग्राफ बनाना है तो एक पे पावर 2 है और एक पे पावर 1 है, तो बेटा ग्राफ पहली बात तो बनेगा पैराबोला। और देखो वेलोसिटी की जो वैल्यू है, क्या जब जो ऊपर से मान लो ये पॉइंट है ए से बी तक गिरेगा, क्या वेलोसिटी पक्का नेगेटिव होगी, यस सर। जब ये बी पर पहुंच जाएगा गिरता गिरता तो क्या वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी जब h की वैल्यू घटती घटती घटती
एच यहाँ से छोड़ा यार, एच जब नीचे गिरेगा तो एच घटता जाएगा, हाइट घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। जब एच की वैल्यू घटती घटती 0 हो जाएगी उस समय इसकी जो स्पीड एक्वायर करने का क्या वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखो जैसे ही एच की वैल्यू कम होने लगेगी तो एक चीज क्या, इस दौरान वेलोसिटी पहली बार नेगेटिव रहेगी, ग्राफ पैराबोला आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव, ग्राफ पैराबोला, और जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इधर से देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये पॉइंट है जब ये वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा मैक्सिमम, ये आएगा रूट का 2gh, नीचे गिरेगा तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी रूट 2gh, और होगी कैसी नेगेटिव, पॉजिटिव तक ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे नेगेटिव, तो वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव। और जब h की वैल्यू देखो घटते 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 0 हो गई, h इधर घटते घटते 0 हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ते 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 देखो h की वैल्यू 0 रख दो तो v की वैल्यू आएगी रूट का 2gh, और आएगी नहीं आएगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर ली। अब जैसे ये यहाँ पर ड्रॉप हुआ तो रिबाउंड हुआ, तो इस जस्ट पॉइंट पे देखो गिर रहा था ग्राउंड पे, जब इसकी वैल्यू थी रूट का 2gh और टकराते ही इधर मुड़ा, तो क्या वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज कर ली? यस सर। अच्छा, वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज कर ली, यानी जैसी नेगेटिव थी वेलोसिटी झट से पॉजिटिव पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? पॉजिटिव। अच्छा, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, h/2 हाइट पे जाके 0 हो जाएगी, यानी h/2। अब पूरा h नहीं जाएगी, ऊपर से h से गिरी पर गई कितना h/2, देखो h से गिर के यहाँ पे आई, डायरेक्शन चेंज हुई, उसके बाद गई कहाँ पे h/2 पे, ग्राफ VH ग्राफ है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए और देखिए, और देख लीजिए, और देखिए, जैसे चलो एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ साथ में। जैसे मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट को मैंने v0 स्पीड से ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से फेंका? v0 स्पीड से ऊपर फेंका, तो ये कुछ ऊपर जाएगा वापस जाके नीचे गिरेगा। ठीक है, मान लीजिए इसने मैक्सिमम हाइट h अचीव की, कितनी अचीव की? h। तो मैंने कहा इस पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी जब ये h/2 हाइट पे होगा, कितनी पे होगा? h/2। आपको दे रखा है ये टोटल जो हाइट जा रहा है ये h है, और आपको इसकी स्पीड बतानी है जब ये h/2 हाइट पे होगा, यानी यहाँ पे स्पीड बतानी है। मान लो यहाँ पे स्पीड है v, मान लो यहाँ पे स्पीड है v, ठीक है, यहाँ पे स्पीड बतानी है। अच्छा जी, अब देखो मैं अगर लिखना चाहूँ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, सभी पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्प्लेसमेंट पता है? यस सर, h/2 सर जी, ये पता है? यस सर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का h/2, ऊपर जा रहा है ना। अच्छा, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? ये लिखो इसको, एक्सीलरेशन माइनस का, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी v0 प्लस का, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। ये आपको बतानी है कि यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी। चलो जी, अब इसको v0 से फेंका तो क्या मैक्सिमम हाइट u²/2g जाएगा? यस सर। तो h/2 की वैल्यू कितनी होगी? v0²/4g, क्या इसकी आधी हो जाएगी? यस सर। तो इसकी आधी हो जाएगी तो h/2 की वैल्यू हो जाएगी v0²/4g, ये यहाँ पे रख दीजिए। तो आपका v² जो आपको निकालना है माइनस u² बटा v0 का स्क्वायर है, 2 a की वैल्यू माइनस का g सर जी, माइनस का g, और हाइट की वैल्यू बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? h/2, यानी v0²/4g। तो आप इस टर्म को उधर ले जाइए, v इक्वल टू कितना आ गया? v0 का स्क्वायर तो प्लस का हो गया, और इधर देखो g से g कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v0²/2, v² बचाएगा। तो बेटा ये v² इक्वल टू हो जाएगा v0²/2। तो जो v की वैल्यू आपकी आने वाली है वो आने वाली है v0/√2, v0/√2, ये आपकी स्पीड आने वाली है। और बात समझ में आई आपको?
चलिए जी, और देखिए चलिए जी, और देखिए मैंने कहा बेटा ये वीटी ग्राफ है, ये 0 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, और ये 8 सेकंड है। ठीक है, ये प्लस का टाइम है, ये माइनस का टाइम है। ठीक है, आपको देखो क्या क्या बता रहा है। चलो ग्राफ को देख देख के सिंपल सिंपल सी चीजें बताइए। पहले तो देखते हैं, चौक होगा कोई। आपको सिंपल सिंपल चीजें बतानी। पहले मैंने बताया क्या टी इक्वल टू 0 में पार्टिकल ओरिजिन पे है? नहीं सर, मैं बीटी ग्राफ देख के नहीं बता सकता सर पोजीशन। मैं बीटी ग्राफ देख के तो टी इक्वल टू 0 पे सिर्फ वेलोसिटी बता सकता हूँ। अच्छा जी, चलिए मैंने कहा किस टाइम पार्टिकल, ठीक है ये 1D मोशन में ग्राफ है, किस टाइम पार्टिकल टर्न लेगा। टर्न उस टाइम लेगा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी अपना साइन चेंज करेगी। साइन कहाँ पे चेंज करेगी? यहाँ इससे ऊपर देखो पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे टर्न लिया है, बोल लिया है, टर्न लिया है। अच्छा, यहाँ यानी ऑब्जेक्ट ऐसे गया 4 सेकंड पे, 0 पे यहाँ तक 4 जाता, फिर 4 से टर्न मारा और 1 सेकंड पे यहाँ पे आ गया। ऐसा कुछ हो रहा है? ठीक है। अच्छा मैं कहूँ 0 से 4 तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 से 4 तक। तो बेटा वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लो, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये 2 कट गया, कितना हो गया? 20 बोलाया, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर गया। 4 से 8 तक बोलूँ तो कितना बेटा? हाफ बेस हाइट, कितना हो गया? 20। अच्छा ये 20 के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो ये प्लस 20 तो अगली बार इधर आया तो कितना हो गया बेटा? माइनस 20। बोलो बात नहीं हुआ बेटा, ये माइनस 20 हो गया। तो ये क्या हो गया? अगर मैं कहूँ 0 से 8 सेकंड तक नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो 0 टाइम 0 से 8 सेकंड में नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चलाता हूँ वहीं पे पहुंच जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन पे कहां पहुंचेगा बेटा? जैसे मान लो मैं बोलूं ए बी सी, तो बी पे टर्न लिया है, सी पे वहीं पहुंच जाएगा जहां पे इनिशियल पोजीशन था। तो आप देखो ऊपर के एरिया को प्लस मान लो, नीचे के एरिया को माइनस मान लो, दोनों को सिंपल ऐड कर लो, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर मैं कहूं डिस्टेंस कितना, तो देखो ये 20 और ये भी 20, क्या दोनों ऐड हो जाएंगे? यस सर। तो जब मैं आपसे डिस्टेंस निकलवाऊं तो आप दोनों एरिया का मोड निकाल के जोड़ दीजिए, यानी जो डिस्टेंस होगी बेटा वो होगी 40 मीटर, यानी दोनों एरिया ऊपर और नीचे वाले को आप पॉजिटिव मान लीजिए। बोलो सही है। अच्छा मैंने बोला t इक्वल टू 3 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी, तो 3 सेकंड पे निकालना है तो बेटा आप यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए और मान लीजिए इस स्पीड को v, ये कितना हो गया? 3 सेकंड। अब लगा दीजिए बेटा बड़े और छोटे ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा लीजिए, तो सिमिलरिटी आप लगाओगे तो देखो ये स्पीड कितनी 10 और ये स्पीड कितनी v। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी 4, ये वाली डिस्टेंस कितनी 1, तो v की वैल्यू आ गई 10/4 यानी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए जी और करवाएंगे ग्राफ के और क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। जैसे मान लो मैं इसी ग्राफ को मैं बोलता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बदल दो, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने बनाया ऐसा, मान लिया t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे माना, कहाँ पे माना? ओरिजिन पे। ये मैंने माना है, अज्यूम किया है, तो ये हो गया ये st ग्राफ है ना डिस्प्ले। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी लगातार घट रही है क्या? यस सर, पर है पॉजिटिव और वेलोसिटी लगातार घट रही है, तो st ग्राफ का स्लोप लगातार घटता जाएगा। वैसे यहाँ पे वेलोसिटी जाके 0 हो गई तो ग्राफ एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया। ये कितने टाइम पे हुआ बेटा? 4 सेकंड पे चाहो तो। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की ये कितनी आ गई बेटा? 20 आ गई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बढ़ा है, मैग्नीट्यूड तो देखो वापस से 0 हो गई, यहाँ पे 10 हो गया मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन चेंज हो गई है।
और यहाँ पे 8 सेकंड तक आते आते डिस्प्लेसमेंट फिर से 0। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वापस से यहाँ पे आते 0 होगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 8 सेकंड पे। बोलो सही है। अच्छा अगर डिस्टेंस टाइम में होगा तो ऐसा जहाँ पे टर्न ले रहा है वहां से मिरर इमेज ले लो, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा इसको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में। तो भाई देखो ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम है, तो स्लोप तो कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है 4 सेकंड तक, पर वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। तो यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 4 सेकंड तक, बट ये 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड तक, बट वेलोसिटी घट रही है इसलिए एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। उसके बाद देखो क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या वेलोसिटी बढ़ रही है? यस सर, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है तो बेटा देखो एक्सीलरेशन कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव। तो यानी 4 से 8 सेकंड तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ये 8 सेकंड है ना, समझने वाली बात है। मैं कहूँगा एक्सीलरेशन पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का मतलब जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है फिलहाल आपके लिए, है ना, वरना ऐसे वेलोसिटी बढ़ने का मतलब होता है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन सेम हो जाना, और साइन अपोजिट हो जाना क्या होता है आपका, डी एक्सीलरेशन होता है ना। चलो इसको और परफेक्टली बनाते हैं। देखो यहां से यहां तक वेलोसिटी कैसी हो रही है बेटा, घट रही है। अच्छा वेलोसिटी कैसी है, यहां से यहां तक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन यहां से यहां तक कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां से यहां तक ये आपका वेलोसिटी देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे आके 0 हो गई, उसके बाद वेलोसिटी का साइन चेंज हो गया, वेलोसिटी कैसी हो गई बेटा, नेगेटिव हो गई। कैसी हो गई, नेगेटिव। चलो ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई पर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन भी कैसा रहेगा बेटा, नेगेटिव। ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया मैंने ना, देखो वापस से देखो ए टी ग्राफ भाई, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कैसी है बेटा, पॉजिटिव। हालांकि वो घट रही है पर है पॉजिटिव, घट रही है वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट होगा, यानी एक्सीलरेशन यहां से यहां तक कैसा होगा, नेगेटिव, और कैसा स्लोप कांस्टेंट है तो बेटा कांस्टेंट होगा, यानी यहां से यहां तक ऐसे 0 से 4 सेकंड, 4 सेकंड। उसके बाद यहां से यहां तक वेलोसिटी कैसी है बेटा, नेगेटिव, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो बेटा एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, यानी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का जब साइन सेम होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, और जब इनका साइन अपोजिट होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो 0 हो गई, यहाँ पे वापस से देखो 10 हो गई थी, कितनी हो गई थी, 10, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन वापस से नेगेटिव। ये एक सेकंड, यानी पूरी मोशन के दौरान एक्सीलरेशन सेम रहा है और पूरी मोशन के दौरान एक्सीलरेशन नेगेटिव है। मैं आपसे पूछ लूं बेटा इस ग्राफ में एक्सीलरेशन कौन से पार्ट के लिए पॉजिटिव है, कहीं पे भी नहीं पॉजिटिव, पूरे के लिए सेम एक्सीलरेशन है। देखो लाइन का स्लोप भी चेंज नहीं हो रहा, ग्राफ ऑफ ट्रायंगल है ऐसा, बदले तो मैं कोई भी ग्राफ देके वीटी ग्राफ तो एसटी और ईटी ग्राफ बनवा सकता हूँ, कन्वर्ट करवा सकता हूँ ना, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे का बेटा आपका नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करवा दूंगा मैं आपको, कुछ ग्राफ की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने और रिलेटिव मोशन करवाने हैं, फिर आपका 1D खत्म हो जाएगा। ओके थैंक यू।